नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आंगनवाड़ी का टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। जैसा कि मैंने अपने पहले की वीडियो में बताया था कि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को स्नान नहीं कराना है, नहलाना नहीं है। मैंने ऐसा इसलिए कहा था कि मैं उसका मतलब उस समय नहीं समझा पाई थी, कुछ समय की कमी की वजह से। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि मैंने बच्चे को नहलाने के लिए इसलिए मना किया था कि बच्चा हो सकता है पानी स्वच्छ ना हो सकता है बच्चे को संक्रमण होने की संभावना अधिक हो जाती है। बच्चा जब वो अपनी माँ के गर्भ में रहता है तो वो एक अलग टेम्परेचर में रहता है। हो सकता है पानी का टेम्परेचर बच्चे को सहन ना हो सके और इससे उसको दिक्कतें बढ़नी शुरू हो जाएँ। तो बच्चे को हमेशा नॉर्मल टेम्परेचर में रखना है, जैसे कि वो माँ के गर्भ में था। बच्चा जब माँ के गर्भ में रहता है तो वो एक झिल्ली में रहता है और जब वो बाहर आता है तो बच्चे को नहला देने से उसके ऊपर जो भी मतलब जो बच्चे को ऊपरी स्किन के ऊपर जो सतह पर जो कुछ लगा रहता है लिक्विड टाइप का, तो वो मतलब उससे पानी से नहलाने से उसको संक्रमण की संभावना अधिक हो जाती है। वो एक पपड़ी बनकर धीमे-धीमे वो अपने आप सूखता जाता है और धीरे-धीरे वो 1 आध हफ्ते के अंदर अपने आप स्वतः ही सब साफ़ हो जाता है बच्चे का, जो ऊपर गंदगी जो लगी रहती है। उसको अगर आप नहलाने की कोशिश करते हैं, केमिकल युक्त साबुन होता है, तो वो सब चीज़ें बच्चा बाहरी टेम्परेचर में आने के बाद मैनेज नहीं कर पाता, जिसकी वजह से उसे संक्रमण का खतरा बना रहता है। बस मैंने इसीलिए आपको नहलाने के विषय में जैसा कि मैंने ट्रेनिंग के माध्यम से जैसा कि मैंने जानकारी जो पाई है कि हमेशा डॉक्टरों ने भी हम लोगों को यही बताया है कि बच्चे को कभी भी फील्ड में जब भी हम लोग जाएँ तो बच्चे को जन्म के तुरंत बाद नहलाने की सलाह ना दी जाए। वही सलाह मैं आपको भी यहाँ पर देना चाहती हूँ। माताओं बहनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जन्म के बाद तुरंत बच्चे को एक स्वच्छ साफ़ सूती कपड़े में लपेट कर और माँ के बदन से तुरंत उसको लिपटा कर रखना चाहिए, ताकि बच्चे को माँ का जो शरीर का जो टेम्परेचर है वो बच्चे के साथ मिलता-जुलता रहे और बच्चे को एक सुखद अनुभव महसूस हो। इसलिए बच्चे को कभी नहलाने की गलती ना करें और कभी भी बच्चे को ऊपरी चीज़ें देने की कोशिश ना करें, जिससे कि बच्चे को बाहरी संक्रमण का खतरा अधिक रहता है। कभी भी बच्चे को मैं अपना अनुभव यही बताना चाहूँगी, आपको टिप्स देना चाहूँगी कि बच्चे को कभी भी बोतल का दूध ना पिलाएँ, क्योंकि बोतल की सफाई उस हिसाब से नहीं कर पाती माताएँ, समय की कमी की वजह से, और प्लस उनको कुछ माताओं को भी कुछ प्रॉब्लम रहती है। सबसे बढ़िया होता है माँ का दूध, जो कि प्रकृति के द्वारा तुरंत उनको माँ को जो शरीर से निकलता है उसमें आपको कोई बहुत विशेष केयर करने की ज़रूरत नहीं। वो सीधे निकल कर माँ के शरीर से बच्चे के मुँह में जाता है। वो बीच में किसी को छुआ नहीं है, किसी ने उसको टच नहीं किया है, इसलिए वो दूध ही उसके लिए सबसे पौष्टिक आहार है। बच्चे का आप बोतल में अगर आप दूध पिलाने की कोशिश करते हो सकता है बच्चे को बहुत दूध मोटा हो, बहुत भारी लगे और उसका लीवर उस हिसाब से उस दूध को पचाने के लायक ना हो, जिसकी वजह से बच्चे को लूज मोशन, दस्त इत्यादि की शिकायत होने की संभावना रहती है। और बच्चे को समझ लीजिए कि 90% पानी की रिक्वायर्ड माँ के दूध से ही पूरी होती है। अगर गर्मी का भी महीना है तो भी मैं यही सलाह दूँगी आप लोगों को, जो मुझे मतलब ट्रेनिंग के माध्यम से बताया गया है कि कोई भी भुट्टी, ग्राई वाटर, पानी कुछ भी आप अलग से मत दीजिए। बच्चे की रिक्वायर्ड पानी की जो है वो भी माँ के दूध से ही 90% पूरी हो जाएगी। हाँ, ये भी मत करिए कि 2 घंटे बाद ही पिलाना है मुझे दूध। जब भी बच्चा रोए, जब भी आपको मतलब महसूस हो कि बच्चा भूखा है, उसको हर आधे घंटे पे फ़ीडिंग कराते रहिए। और कभी भी मतलब एक तरफ का जब फ़ीडिंग कराइए तो माँ अपने एक तरफ का जो है स्तन से पूरा दूध उसको पहले पिला ले। ये नहीं कि थोड़ी देर एक तरफ से और फिर थोड़ी देर दूसरी तरफ से, ऐसा नहीं करना है। हमेशा एक तरफ जब उसको लगाए बच्चे को तो पूरा पहली बार उसको उसी चेस्ट से जो है उसको पूरा दूध पिलाएँ, जिससे कि बच्चे का पेट भी भरेगा और बच्चे को मतलब भूख भी नहीं लगेगी। फिर जब अगली बार पिलाएँ तो अगली बार फिर सेकंड चेस्ट से जो है दूध पिलाएँ। ये सब कुछ सावधानियाँ, छोटी-छोटी सी सावधानियाँ हैं जो बच्चे के लिए एक मतलब रामबाण का काम करेगी बच्चे की परवरिश में और आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगर बच्चा मान लीजिए बार-बार रो रहा है तो उसको आप ये माँ जानने की कोशिश करें कि बच्चा क्यों रो रहा है, उसे क्या तकलीफ़ तो नहीं है कुछ, कहीं उसके पेट में दर्द तो नहीं है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और मैं यही कहूँगी घरेलू नुस्खे बच्चों पर आज़माने की कोशिश ना करके आप सीधे किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से मिलिए। बच्चे को तुरंत बच्चे को डॉक्टर के पास दिखाइए, ना कि कुछ घरेलू उसके ऊपर ट्रीटमेंट करना शुरू कर दीजिए। ऐसा बिल्कुल नहीं करिएगा, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है। और बच्चे को बहुत ही प्यार से, बहुत ही
स्वच्छता के साथ परवरिश करिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो मुझे इसके लिए क्षमा कर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा प्लीज़, ताकि अगले लोगों को भी ये सब छोटी-छोटी सी जानकारियाँ मिल सकें। और बस मैं यही कहूँगी, आप लोग अपनी कृपा दृष्टि, अपनी दया दृष्टि बनाए रखिए मेरे ऊपर। मेरी गलतियों को नज़रअंदाज कर दीजिएगा प्लीज़। मैं अभी नई हूँ, इसलिए मैं क्षमा चाहती हूँ। मैं अपने अनुभव छोटे-छोटे जो भी मैं अपने ड्यूटी टाइम में पाई हूँ, मैं वो आप लोगों से शेयर करती हूँ। जैसा कि मुझे डॉक्टरों के माध्यम से पता चलता था कि बच्चों को नहलाना नहीं चाहिए, बच्चों को कभी भी ऊपरी दूध ऊपरी चीज़ें, कुछ 6 महीने तक बच्चों को कोई चीज़ें नहीं देनी है। इसी पर मैंने कहा था कि बच्चे को नहलाने की गलती ना करिएगा, क्योंकि बच्चे को वही टेम्परेचर चाहिए जो वो माँ के गर्भ में था। और पानी से हो सकता है पानी ज़्यादा ठंडा हो, ज़्यादा गर्म हो सकता है पानी ही संक्रमित हो, जो बच्चे को और संक्रमण में ले जाए, बढ़ा दे उसके संक्रमण को, उसकी प्रॉब्लम को और बढ़ा दे। इसलिए ना नहला के साफ स्वच्छ सूती कपड़े में लपेट के और माँ के शरीर से बच्चे को जितना हो सके माँ के नज़दीक रखने की कोशिश करिए। माँ लगातार फीडिंग कराती रहे बच्चे को, और माँ के नज़दीक ही रखिए कम से कम। ऐसा तब तक कि जब तक बच्चा पूरी तरह से जो है थोड़ा अच्छे से उस पल नहीं जाता है। 6 महीने के बाद की वीडियो फिर मैं आपको बताती हूँ कि 6 महीने के बाद बच्चे को क्या करना है, क्या देना है।